नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम C++ के अंदर टॉपिक करेंगे, वो करेंगे स्विच स्टेटमेंट। अगर हम स्विच स्टेटमेंट की बात करते हैं तो एक तरह से ये सेम वही काम करता है जैसे आप इफ एल्स इफ कंडीशन में किया करते थे, लेकिन आप इसको उससे बेटर वे में यूज कर सकते हो। तो आपके लिए काफी इजीएस्ट हो जाता है इसको यूज करना अगर आपके पास मोर देन 4 और 5 कंडीशंस हो जाती हैं। तो इस केस में हम करते क्या हैं, पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि किस तरह से आप इसके सिंटैक्स को परफॉर्म करते हो। स्विच, एक्सप्रेशन, केस वैल्यू, तो आपने वैल्यू ली, उसका कोड एग्जीक्यूट किया, स्टेटमेंट को ब्रेक कर दिया। फिर केस वैल्यू 2 ली, उसको एग्जीक्यूट किया और कोड को ब्रेक कर दिया। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर जो वर्किंग है वो डिफॉल्ट के लिए है कि अगर कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं होती तो ये किस वर्किंग को परफॉर्म करेगा। तो आइए हम इसको एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि किस तरह से एग्जांपल में वर्किंग दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया स्विच और एक्सप्रेशन पास कर दिया नंबर। तो जब मैंने यहाँ स्विच का एग्जांपल लिया, उसको नंबर पास किया, अब मैं यहाँ पर कंडीशंस दे रहा हूँ। केस 10, अगर केस 10 है तो वो दिखाए इट इज 10। अब अगर आपने वहां वैल्यू एंटर की है 20 की तो वो दिखाएगा इट इज 20। इसी तरह से अगर आपने वैल्यू एंटर की है 30 की, वो दिखाएगा इट इज 30। लेकिन अगर इन तीनों में से कुछ भी है तो वो डिफॉल्ट के ऊपर चला जाएगा और उसको परफॉर्म करेगा नॉट 10, 20 और 30। तो ये तो था हमारा स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट के अंदर ही हम कई बार क्या करते हैं, ब्रेक को लगाते हैं, जैसे आपने मेरे एग्जांपल में देखा है। इस ब्रेक का क्या रूल है, अगर मैं ब्रेक को यहाँ पर यूज नहीं करूंगा तो जहां पर भी उसको कंडीशन ओकर होगी वो उसके नीचे पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा। सपोज कीजिए मैंने अपने प्रोग्राम में ब्रेक नहीं लगाया, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने वैल्यू एंटर की 20, तो उसको 20 मिला, वो दिखाएगा इट इज 20, इट इज 30, नॉट 10, 20 और 30। तो वर्किंग यहाँ पर दिखाता है इट इज नॉट 10, 20 और 30। तो जब हम इस तरह की वर्किंग को परफॉर्म करते हैं तो आपके लिए वो जाहिर बात है कुछ रिजल्टेबल नहीं है, क्योंकि आपके पास एक कंडीशन मिली, उसने नीचे की सभी कंडीशंस को एग्जीक्यूट कर दिया। तो उस चीज को रोकने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। जैसे मैं यहाँ ब्रेक का यूज कर रहा हूँ, उसको कहीं 20 मिला तो सिंपल दिखाएगा इट इज 20 और कंडीशन को वहीं पर स्टॉप कर देगा। तो ये देखिए मेरे डायग्राम में एक्सप्रेशन दिया, मेरा केस 1 चला, उसको मैच मिला, उसने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया और ब्रेक कर दिया। केस 2 मिला, मैच किया, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, ब्रेक हो गया। इसी तरह से मल्टीपल केसेज आपके हो सकते हैं कि आपने मैक्सिमम केसेज यूज किया, तो हम यहाँ पर n को यूज कर रहे हैं, तो आपकी वो nth स्टेटमेंट रन होगी और ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर उनमें से आपको कोई भी केस मैच नहीं करता तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और उसको ब्रेक कर देगा प्रोग्राम को। आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं कि किस तरह से ये वर्किंग को परफॉर्म करेगा। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ include iostream.h, include conio.h, void main, और यहां पर अपने प्रोग्राम में मैं एक वेरिएबल लेता हूं int a, क्लियर स्क्रीन, मैंने सी आउट किया, एंटर, डे इन नंबर्स। मैं सी इन करता हूं ए के अंदर और यहां पर मैं अपनी कंडीशन को लगा देता हूं स्विच पैरामीटर ए। ये मेरी कंडीशन स्टार्ट हुई, मैं यहां पर करता हूं केस 1। तो केस 1 में क्या हो, सी आउट करे संडे। मैं पहले आपको विदाउट ब्रेक यूज करके दिखा रहा हूं। केस 2, सी आउट करे मंडे। केस 3, सी आउट करे ट्यूसडे। केस 4, तो यहां यूज किया मैंने केस 4, सी आउट करवाया वेडनेसडे। केस 5 मैं सी आउट करवाता हूं थर्सडे। केस 6 मैंने सी आउट करवाया फ्राइडे।
केस 7 सी आउट सैटरडे। और अगर इसमें से कोई केस ना मिले तो हम यहाँ पर यूज करते हैं डिफॉल्ट केस। तो हम यूज करते हैं डिफॉल्ट केस को। तो डिफॉल्ट में लिया प्लीज एंटर बिटवीन 1 to 7। तो यहां पर मैंने डिफॉल्ट कंडीशन दी, सी आउट प्लीज एंटर बिटवीन 1 to 7। मैं गेट कैरेक्टर करता हूं और अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता हूं। गेट कैरेक्टर, और मैं यहां पर कोई भी नंबर प्रोवाइड करवाता हूं। इसमें नंबर प्रोवाइड करवाया 7, तो उसने मुझे सैटरडे भी दिखाया और ये भी दिखाया प्लीज एंटर बिटवीन 1 to 7। तो देखिए ये मेरा सैटरडे के ऊपर प्रोग्राम रुक जाना चाहिए था। मैं यहाँ पर सबके साथ स्लैशन भी लगा देता हूँ ताकि आपको वो नेक्स्ट लाइन रिप्रेजेंट करता रहे। मैंने कंट्रोल F9 किया और इसको कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करवा दी, तो उसने मुझे उसका रिजल्ट तो दिखाया, साथ में उसने मुझे और रिजल्ट भी शो कर दिए। तो इस वर्किंग को रोकने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। मैं जैसे ही यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा तो जहाँ मैंने ब्रेक स्टेटमेंट को लगाया है ये इसको वो कंडीशन मेट करनी चाहिए, आपको उसी लोकेशन पर ये स्टॉप कर देगा, आपका रिजल्ट आगे शो नहीं होगा। मैं अगेन ब्रेक कर देता हूँ। तो आपके लिए काफ़ी इजी वर्किंग मेथड है ये, जिसको आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो किसी भी लोकेशन के ऊपर वर्किंग दिखाने के लिए, जहाँ पर आपके पास मोर देन 3 और 4 कंडीशंस हो जाती है। तो आप ब्रेसेस स्ट्रक्चर से बच जाते हो कि मुझे कितनी ब्रेसेस कहाँ पर यूज़ करनी है। ये देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है और मैं कंट्रोल F9 करता हूँ। अब ये मेरी वर्किंग बिल्कुल एक्यूरेट दिखाएगा। मैंने क्या 1, उसने दिखाया संडे के बाद कुछ नहीं आया। पहले वो मुझे दिखाता था कि संडे का मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, 3। तो जो भी वर्किंग मैं यहाँ पर परफॉर्म करना चाहता हूँ उसी हिसाब से वर्किंग को यूज़ करता है। अब अगर मैं कभी यहाँ पर डाल देता हूँ 78, तो मुझे रिजल्ट दिखा देता है कि आपको वैल्यू एंटर करनी है 1 से लेके 7 के बीच। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।